सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है अपने पास, ध्यान से देखो। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, क्या बोल रहा है, एक बिंदु Q है, वहां से क्या बोला है, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो देखो अपने पास वृत्त होगा, ये तो गारंटी है, ठीक है। इससे दूरी पर कौन है, Q है, क्या है, Q है। इससे क्या बोला है, स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी स्पर्श रेखा यहाँ से स्पर्श करते हुए जाएगी, टच करते हुए, ठीक है। यानी ये अपने पास टच करते हुए या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई जाएगी। कितने, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी। कितनी है लंबाई इसकी, ये बताओ, 24 सेंटीमीटर। कितनी, 24 सेंटीमीटर। तथा Q की ओ केंद्र से दूरी, किससे, केंद्र से दूरी, मान लो केंद्र ये है अपने पास, कितनी है केंद्र से दूरी, 25 सेंटीमीटर। तो बोला है हमें वृत्त की त्रिज्या, क्या बोला है, वृत्त की त्रिज्या बोला है ना अपन को। तो देखो ये तो हमारे पास यहाँ पे हो गई, ये यहाँ तक ही टच कर रही है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब बताओ ये अपना O केंद्र है, ठीक है, त्रिज्या कौन सी होगी, ये होगी, ये अपन ने यहाँ से मिला दिया, कोई दिक्कत है क्या। अब हमने ये देखा जो स्पर्श रेखा है वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है, कहाँ करती है, P बिंदु पर स्पर्श करती है। अपनी त्रिज्या क्या हो जाएगी, P हो जाएगी। और क्या है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण 90 डिग्री। ये बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा, ये बताओ। यानी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का। तो ये देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, ये देखो, ठीक है, हाँ 7 आ गया। देखते हैं हम, OP परपेंडिकुलर है किस पे, QP पर, यानी OP लंब है किस पे, QP पर, किस पे, PQ या O लिख लेना, तुम्हारी इच्छा है तो PQ लिख लिया अपन ने, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब देखो जैसे ही 90 डिग्री आया, जैसे ही 90 डिग्री आ गया तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज 90 डिग्री को बीच में रखो, OPQ में, किसमें, OPQ में। ये अच्छे से लिख लेना, त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, 90 डिग्री के सामने कौन है, ये, तो ये कर्ण ये होगा। तो अपने पास क्या होगा, OQ का स्क्वायर, किसका, OQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, कर्ण का स्क्वायर, चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है, लंब इसको भी ले सकते हो, लंब इसे भी ले सकते हो, अभी कुछ बोला नहीं है तो हम इसे क्या मान लेते हैं, लंब, इसे क्या मान लेते हैं, आधार। कोई दिक्कत है क्या, ये कर्ण हो गया, ठीक है। अब बताओ OQ कितना, OQ कितना है, ये बताओ, OQ कितना है, 25 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। PQ कितना है, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, OP स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या। अब 25 का स्क्वायर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, कितना, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये इधर कितना बचा अपने पास, OP स्क्वायर का, OP स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या। अब 625 में से 576 गए, कितने बचे, 49, कितने बचे, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, OP स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। ये स्क्वायर इधर चला गया, क्या चला गया, ये स्क्वायर इधर चला गया, किस पे हो गया, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, OP। 49 का कितना होगा, 7 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, OP आ गया, आया नहीं आया। तो हम क्या लिखेंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या, क्या लिखेंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या यानी OP बराबर 7 सेंटीमीटर। आया समझ में कि नहीं आया। एक नंबर में है MCQ में, ध्यान से देख लेना, अगर 2 नंबर में आ गया तो कैसे सॉल्व करना है, आया समझ में। और 1 नंबर के अति लघुरात्मक में भी क्वेश्चन आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अपने पास एक वृत्त दे रखा है, क्या दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है। इसके बाहर क्या है, एक स्पर्श बिंदु है, कौन सा है, स्पर्श बाह्य बिंदु है, कौन सा, T है। यहाँ से अपने पास 2 स्पर्श रेखा है, कौन सी, 2 स्पर्श रेखा है, ठीक है, 2 क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, अपना टेढ़ा क्यों बनता है, देख लेना क्या है। एक क्या दे रखा है हमारे पास, Q दे रखा है, एक हमें कितना दे रखा है, P दे रखा है, ये हमारे पास यहाँ पर O दे रखा है, ठीक है।
क्या दे रखा है, ओ दे रखा है, कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं ना। और हमें क्या बोला है, देखो हमें क्या दे रखा है ये गिवन में, देखो एंगल पी ओ क्यू बराबर कितना, 110 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना है, एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू ज्ञात करना है। कौन सा, पी टी क्यू। अब बताओ पी टी क्यू है कहाँ पर, ये बताओ पी टी क्यू है कहाँ पर, ठीक है, पी टी क्यू यानी स्पर्श रेखा से झुका हुआ कोण, ठीक है, दो स्पर्श रेखा के कितने डिग्री पर झुका हुआ है वही कोण ज्ञात करना है हमें, करना है या नहीं करना है, यानी हमें ये कोण ज्ञात करना है, ये दे रखा है। इन दोनों का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बताओ 90 होता है नहीं होता है, क्यों होता है, क्योंकि है ना ये दोनों ठीक है, त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ये कितने डिग्री का, 90, ये 90 हो गया। और ये क्या है, चतुर्भुज का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो पी ओ क्यू टी एक क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। और ये 3 दे रखे हमें, तो ये वाला कोण आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, किसमें, सॉल्यूशन में कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, ओपी जो है, क्या ओपी जो है लंब है, किस पे, पीटी पे, किस पे, पीटी पे क्या है, लंब है। यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, त्रिज्या जो होती है, क्या त्रिज्या जो होती है वो लंब होती है, किस पे लंब होती है, स्पर्श, किस पे, स्पर्श रेखा पे। कितना हो जाएगा, ओ पी टी, कौन सा, एंगल ओ पी टी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसी टाइप से क्या हो जाएगा, ओ क्यू, क्या ओ क्यू क्या हो जाएगा, किस पे लंब होगा, क्यू टी पे, ठीक है। एंगल ओ क्यू टी ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अतः अब हमारे पास क्या लेंगे, चतुर्भुज लेंगे, कौन सा, अतः चतुर्भुज, क्या लिखेंगे, अतः चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में, चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में चारों कोणों का योग कितना होगा, 360। तो लिखो चारों कोणों का नाम, सबसे पहले ये वाला ओ का नाम लिखते हैं, कितना है, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल ओ पी टी बराबर कितना होगा, 360। देखो सबसे पहले पी ओ क्यू, देखो पी ओ क्यू इस वाले का नाम लिखा अपन ने, लिखा है नहीं लिखा। फिर इसके बाद ओ क्यू टी इसका नाम लिखा अपन ने, लिखा। उसके बाद क्या है, पी टी क्यू, कौन सा, पी टी क्यू, यानी पी टी क्यू इसका नाम लिखा अपन ने। फिर बचा कौन सा, ये वाला, इसका नाम क्या है अपने पास, ओ पी टी। आया समझ में, चारों कोणों का नाम लिखा, किसके बराबर हो गया, 360। यहाँ पे लिख देना चतुर्भुज के, किसके, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, कितना, अंतः कोणों का योग। इसमें पीटी क्यू तो ज्ञात करना है, हाँ पीटी क्यू ज्ञात करना है ना, ठीक है। अब बता ये कितना है, और पीओ क्यू 110 है या नहीं है, ठीक है। 110 डिग्री, ये कितना है, 90 डिग्री, ये मालूम है क्या, नहीं है, ये ऐसा मालूम करना है ना पीटी क्यू। और ये कितना हो गया, 90 डिग्री बराबर कितना हो गया, 360, हुआ या नहीं हुआ। अब देखो इसको और इसको प्लस करो, कितना हो गया, 290 उधर भेजो। एंगल पी टी क्यू बराबर कितना हो गया, 360 माइनस 290, कितना बचेगा, माइनस करो, कितना, 70 डिग्री। आया या नहीं आया ये बताओ, पी टी क्यू कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया, निकालने आया नहीं आया, आ गया कंप्लीट। या देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा क्या है, परस्पर 80 डिग्री पे क्या है, परस्पर झुकी हुई है। स्पर्श रेखा जो है वो कितने डिग्री पे झुकी हुई है, 80 डिग्री पे। तो हमें एंगल POA ज्ञात करना है। देखो क्या कहने का मतलब है, अपने पास ऐसा एक क्या है, वृत्त दे रखा है, ठीक है। स्पर्श रेखा इधर भी बना सकते हो और इधर भी बना सकते हो, अपन इधर ही बना रहे। देखो एक अपनी स्पर्श रेखा ये हो गई, एक अपनी स्पर्श रेखा ये हो गई। आया समझ में कि नहीं आया,
ठीक है। अब स्पर्श बाह्य बिंदु कौन सा है? पी ए, क्योंकि उन्होंने बोला है अपने पास स्पर्श रेखा कौन सी है? पी ए और पी बी ए, और ये क्या हो गया अपना ओ केंद्र हो गया। और स्पर्श रेखा कितने पे झुकी हुई है? कितने पे? 80 डिग्री पे झुकी हुई है। हमने लिखा ये 80 डिग्री पे झुकी हुई है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं ना। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। और क्या है, ये बिंदु जो है कहाँ पे रे? बी को मिलाया अपन ने, किसको? ओ बिंदु को अपन ने किससे मिलाया? ओ से निकाला, और ये अपना ये सा, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा? 90। यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा? 90। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब क्या है अपने पास, हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है? पी ओ ए। कौन सा? पी ओ ए। अब देखो पी ये रहा, ओ ये रहा, ए ये रहा, यानी हमें बीच में एक लाइन खींचनी पड़ेगी, खींचनी पड़ेगी नहीं खींचनी पड़ेगी। और उसने क्या पूछा है? पी ओ ए, यानी हमें ये वाला कोण चाहिए। कौन सा? आया समझ में कि नहीं आया? आया या नहीं आया? तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलत मत कर देना, ठीक है। अब देखो सामने क्या बोला है, अपने पास दो स्पर्श रेखा है। क्या है? दो स्पर्श रेखा है, वो कितने डिग्री पे झुकी हुई है? 80 डिग्री पे। कितने? 80 डिग्री पे। और हमें बोला है पी ओ ए ज्ञात करिए। क्या बोला है? पी ओ ए ज्ञात करिए। अगर क्वेश्चन बड़ा आ जाता है तो हमें क्या करना है? देखो सबसे पहले हमें क्या है दिया है? क्या है दिया है? एक वृत्त। क्या है? एक ओ केंद्र वाला वृत्त। कौन सा? एक ओ केंद्र वाला वृत्त, जिसकी क्या? जिसकी स्पर्श रेखा क्या? जिसकी स्पर्श रेखा कौन कौन सी है? पी ए व पी बी। क्या है? पी ए व पी बी कितने क्या है? स्पर्श रेखा है। हमें क्या ज्ञात करना है ये बताओ? ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? एंगल पी ओ। यहां तक समझ में आया? हल क्या लिखेंगे? हल। हल में क्या करेंगे? देखो सबसे पहले क्या है, अगर हमारे पास ये 90 डिग्री है और ये देखो ये पूरा 80 है, अगर अपन को ये थोड़ा सा मिल जाए, क्या ये थोड़ा सा मिल जाए, अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अगर ये और ये मालूम हो जाए अपन को, ये तो मालूम है, और ये वाला भी मालूम हो जाए हमें, तो अपन डायरेक्ट 180 में से माइनस कर देंगे, तो अपने पास कोण आएगा नहीं आएगा? तो देखो अब हल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेंगे। कौन सा? और ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो इस वाले त्रिभुज का क्या नाम है? देखो ओ ए पी। कौन सा? त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में, ठीक है, ओ बी पी में, ठीक है। क्या होगा? देखो ये रेखा इसके बराबर, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? क्या होती है? बराबर होती है। 10.2 थ्योरम, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो हमने क्या लिखा? पी ए बराबर पी बी। यहाँ पे लिख देना बाह्य बिंदु से। क्या लिखेंगे? बाह्य बिंदु से वृत्त पर, किस पे? वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? लंबाई भाई समान होती है या बराबर होती है, ठीक है। आज समझ में? बराबर होती है, समान होती है, लिख लेना। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? बोलो यहाँ तक तो समझ में आया। अब एक और कौन सा है? पीओ बराबर पीओ लिख सकता हूँ। क्यों है ये? उभयनिष्ठ। क्या है? और एक और कौन सी भुजा होगी बताओ? ओ ए बराबर ओ बी। क्यों बराबर है? त्रिज्या है ये। क्या है? वृत्त की। आया समझ में कि नहीं आया ये बताओ? आया नहीं आया? ये रेखा इसके बराबर, ये रेखा इसके बराबर, ये क्या हो गए? उभयनिष्ठ। तो कौन सा नियम लगेगा? बाय एसएसएस रूल। कौन सा? यहां तक समझ में आया? बाय एसएसएस रूल क्या होगा? त्रिभुज भुजा 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 नियम। आया समझ में? तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम हो गया किसके? त्रिभुज ओ बी पी के हो गया। ये दोनों सर्वांग सम हो गए, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे बाय सीपीसीटी। आया नहीं आया? ठीक है, ये दोनों अपन को क्या करना है? अपन ने बराबर कर दिया। तो इसका नाम क्या होगा बताओ? ए पी ओ। कौन सा? ए पी ओ बराबर कौन?
BPO कौन सा? देखो ये वाला कोण इसके बराबर आ गया, आया या नहीं आया? और यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय CPCT, किससे? ठीक है, अपन ने है ना सबसे पहले क्या इसको और इसको बराबर प्रूव किया, इसीलिए अपन ने ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लिया। आया समझ में? तो जिससे क्या हुआ, अपने पास ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो अपन अब क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बताओ? एंगल APO, कौन सा? APO। APO जो होगा वो क्या होगा? इस पूरे का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। तो अगर मुझे सिर्फ ये वाला कोण चाहिए, ये इस पूरे का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा? APO बराबर हाफ ऑफ एंगल APAO, कौन सा? नहीं, APB, कौन सा? APB। देखो ये वाला कोण इस पूरे का आधा होगा नहीं होगा? होगा। तो हमने लिखा APO बराबर 1/2 कितना हो जाएगा? ये 80 डिग्री है, कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। आया समझ में कि नहीं आया? ये 40 डिग्री आया? नहीं आया समझ में? ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल कौन सा? ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कैसे लिखेंगे यहाँ पर? OA, क्या? OA लंब है किस पे? PA पर। किस पे? PA पर। तो एंगल PAO कौन सा? PAO बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। नहीं आया? आया? यहाँ पे लिख देना त्रिज्या जो होती है, क्या? त्रिज्या जो होती है लंब होती है किस पे? स्पर्श रेखा पर। किस पे? नहीं आया समझ में? आया नहीं आया ये बताओ। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज किसमें? त्रिभुज ये वाला PAO में। किसमें? P या OAP में लिख देना। किसमें? OAP में। ठीक है, देखो सबसे पहले इस वाले का नाम लिखो, कितना है? एंगल PAO प्लस एंगल APO, कौन सा? APO प्लस एंगल कौन सा? POA बराबर कितना? 180 डिग्री। क्यों होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। किसका? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तीनों कोणों का योग। यहां तक समझ में आया? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब बताओ ये कितना है? 90 डिग्री। और ये कितना है? 40 डिग्री। और ये कितना? ये तो नहीं ज्ञात करना है ना अपन को। बराबर कितना हो गया? 180। अब बताओ 90 और 40 130। 130 को उधर भेजो, कितना हो जाएगा? एंगल POA बराबर 130 माइनस 180 माइनस 130 कितना आया? एंगल POA बराबर कितना आया? 50 डिग्री। आया समझ में कि नहीं आया? थोड़ा सा बड़ा था लेंथ। कौन सा क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन है। अब आ गया प्रूव करने वाले। इसी में तो मजे आते हैं, और किस में मजे आएंगे? देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 बोला है। देखो सबसे छोटा क्वेश्चन है, और ये 100% क्या होता है, कभी कभी क्या ये छाप देता है। जैसे इस बार भी इसने दे दिया। ठीक है, 4 लाइन का है, सॉल्यूशन 3 नंबर का, और कुछ नहीं है। देखो क्या बोला है इन्होंने, क्या बोला है? सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। क्या बोला है? कि अपने पास एक वृत्त है, उसका क्या है? व्यास है। व्यास के शीर्षों पर खींची गई स्पर्श रेखा, क्या बोला है? व्यास के शीर्षों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? समांतर होती है। यही बोला है ना अपने पास, ये हमें प्रूव करना है। यानी अपने पास एक ये वृत्त होगा। क्या होगा? ये वृत्त हुआ अपने पास, हुआ या नहीं हुआ? इसके शीर्षों पे इसका व्यास, सबसे पहले इसका व्यास क्या हो गया? ये व्यास हो गया। व्यास तो जानते हो ना, त्रिज्या का डबल। ठीक है, या ऐसी जीवा जो क्या हो, केंद्र से गुजरती हो, उसे ही तो हम बोलते हैं व्यास। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? ठीक है, इसका शीर्ष कौन सा हो गया? एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो यहां से क्या है? स्पर्श रेखा जो खींचनी है हमें, ये क्या है? स्पर्श रेखा, और एक ये स्पर्श रेखा। कोई दिक्कत है क्या? बताओ। ठीक है, स्पर्श रेखा जो होती है ये दोनों क्या होगी? एक दूसरे की क्या होगी? समांतर होगी। ये बोला है। तो देखो इस स्पर्श रेखा का नाम क्या हो गया? A, और ये B, और ये हो गया अपने पास C, और ये हो गया D। यहां तो कोई दिक्कत है क्या? देखो इधर, देखो क्या बोला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को लिखना है। क्या बोला है? वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? समांतर होती है। यही बोला है ना?
यही बोला है। तो अपने पास ये रहा वृत्त, इसका व्यास ये रहा और ये इसके शीर्षों से खींची गई है। ठीक है, अगर शीर्ष से खींची गई है तो यहाँ पे एक स्पर्श बिंदु होगा, होगा या नहीं होगा? यहाँ पर भी एक स्पर्श बिंदु होगा। इसे अपन ने ले लिया P और इसे अपन ने ले लिया Q। नहीं आया समझ में? और केंद्र क्या होता है? यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? बोलो यहाँ तक। सर केंद्र हमेशा ओ लिखेंगे। हाँ, केंद्र हमेशा ओ, आपकी इच्छा है। बाकी हम मेनली क्या लिखते हैं? ओ लिखते हैं। आया समझ में? आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखो। आया समझ में कि नहीं आया? कंप्लीट है। अब देखो ये कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का। आया समझ में? आया या नहीं आया? क्यों आया 90 डिग्री का? क्योंकि ये ठीक है, त्रिज्या जो है वो किस पे? स्पर्श रेखा पर लंब है। किस पे? स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो कितना बनता है? 90 डिग्री। ये तो कंफर्म है ना, क्योंकि अपने पास ओपी देखो, क्या देखो? ओपी। ओपी क्या हो गई? ओपी क्या त्रिज्या हो गई और ये क्या हो गई? स्पर्श रेखा है भी। तो कितना आएगा? लंब यानी 90 डिग्री बनाती है। वैसा का वैसा यहाँ पे भी 90 डिग्री। आया समझ में? देखो अपनी जरूरत है इसलिए एक बार इधर वाले को लिया, एक को इधर वाले को लिया। आया समझ में? सर यहाँ पे भी तो 90 डिग्री, लेकिन अपने इन दोनों से ही काम चल रहा है तो अपन ने ये दोनों लिए। आया समझ में कि नहीं आया? अब देखो क्या दिया हुआ है, ये लिखना है। ठीक है, देखो सबसे बड़ा है, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है दिए हुए में कम से कम 3 या 4 लाइनें लिखनी है। क्या लिखनी है? 3 या 4। हमें क्या लिखना है? एक वृत्त दिया है। क्या है? एक वृत्त। ठीक है, देखो एक वृत्त जिसका केंद्र क्या? जिसका केंद्र क्या होगा? जिसका केंद्र O है तथा क्या लिखोगे? तथा स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कौन सी है? स्पर्श रेखा AB व CD है। क्या है? आया समझ में? ये पूरी की पूरी रेखा लिखेंगे ना, स्पर्श रेखा, और ये पूरी की पूरी रेखा क्या हो गई? AB हो गई। ठीक है, और हाँ 2 बार सॉरी। ठीक है, तथा स्पर्श रेखा AB व CD है। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो? नहीं ना। तो देखो ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गई अपने पास, ये O केंद्र वाला, ये इतना ही दे रखा है अपन को, इसके अलावा कुछ दे रखा है? और अगर और कुछ लिखना हो तो ये लिख सकते हैं POQ क्या है? वृत्त का एक व्यास है। क्या है? ठीक है, यहाँ पे लिख देना। तथा POQ क्या लिखेंगे? POQ क्या है? वृत्त का व्यास। किसका? आया समझ में? वृत्त का व्यास है। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? 2 लाइनें हो गई अपनी, हुई या नहीं हुई? आपको क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? क्या सिद्ध करना है ये बताओ। हमें ये सिद्ध करना है कि खींची गई स्पर्श रेखा क्या होगी? समांतर। यहाँ पे कौन सी है स्पर्श रेखा? AB समांतर एक इसके CD के। ये क्या होता है? समांतर का साइन। आया समझ में? नहीं आया? कंप्लीट है यहाँ तक? AB जो है वो क्या है? समांतर है किसके? CD के। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं ना। देखो दिया है, हो गया। सिद्ध क्या करना है वो लिख लिया। अब अपनी क्या होगी? उत्पत्ति। क्या होगी? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बोलो। देखो ये अपने दिया है 2 लाइनें, ये सिद्ध करना है 2 लाइनें, उत्पत्ति के नीचे 2 लाइनें, क्योंकि ये मेन पॉइंट होते हैं, ध्यान रखना है। ये लिखोगे, यहाँ तक लिखा, अगर 3 नंबर का है तो अगर अपन ने इतना भी लिख लिया है तो आधा नंबर फिक्स हो गया और आधा नंबर डायग्राम का। कितना हो गया यहाँ तक? 1 नंबर का अभी तक अपन ने सिद्ध भी नहीं किया है। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? ठीक है, इच्छा ज़्यादा हुई तो उसने ना 3 में से 1.5 भी दे सकता है, वो उसके ऊपर है। आया समझ में? बाकी 1 नंबर कन्फर्म है यहाँ तक। आया समझ में? अब देखो उत्पत्ति। क्या उत्पत्ति? उत्पत्ति में देखो ये क्या है? त्रिज्या है। ये त्रिज्या है, किस पे लंब है? स्पर्श रेखा पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? OP। क्या लिखेंगे? OP लंब है किस पे? OP लंब है किस पे? AB पे। ठीक है, किस पे? AB पे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या जो होती है, क्या? त्रिज्या जो होती है वो लंब होती है किस पे? स्पर्श रेखा पर। किस पे? आया समझ में? ठीक है, अब बताओ ये वाला कोण कितने का है? 90 डिग्री का है। नाम बताओ। OPB। कौन सा? OPB बराबर कितना हो जाएगा एंगल OPB? 90 डिग्री। नहीं आया समझ में? हाँ आया नहीं आया? ये क्या हो गया? समीकरण नंबर क्या हो गया? समीकरण नंबर 1।
उसी टाइप से बताओ ओ क्यू, कौन सा, ठीक है, इसलिए ओ क्यू किस पे लंबे, सीडी पर, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। आया समझ में? तो अपन ने क्या लिखा, ओ क्यू सी, कौन सा, ओ क्यू सी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। समीकरण नंबर, नहीं आया समझ में? बोलो समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, देखो ये भी 90 के बराबर है और ये भी 90 के बराबर है, तो क्या हो गया, एंगल ओ पी बी बराबर किसके आ गया, एंगल ओ क्यू सी के बराबर आ गया। यानी ये कोण इसके बराबर आ गया। आया या नहीं आया ये बताओ, नहीं आया समझ में, इतना आ गया, ये कोण किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। यहाँ तक कंप्लीट है। तथा क्या लिखेंगे, तथा एंगल ओ पी बी व एंगल ओ क्यू सी क्या है, एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर अंतः कोण है, क्या है, तथा की जगह लिख देना अतः, क्या लिखेंगे, अतः एंगल ओ पी बी व कोण ओ क्यू सी क्या है, एकांतर अंतः कोण है, क्या है, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, जेड वाले, जेड वाले। तो देखो जेड बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहा है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, बताओ, कंप्लीट है यहाँ तक। देखो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, जेड बन रहा है, तो यानी क्या हो गया, ये एकांतर कोण हो गया, एकांतर अंतः कोण हुए या नहीं हुए। हमने क्या लिखा, अतः एंगल OPB व OQ क्या है, एक एकांतर अंतः कोण है। जैसे ही अगर ये एकांतर कोण है और क्या है, समान है, क्या है, एकांतर कोण है, और क्या होते हैं जब समान होते हैं तो ये रेखा क्या होती है, समांतर होती है, होती है नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे, अतः OPB और OQ क्या है, एक समांतर एकांतर अंतः कोण है। अतः क्या लिखेंगे, अतः AB क्या, AB क्या होगी, समांतर होगी CD के, इति सिद्धम। आया समझ में कि नहीं आया, बताओ, वापस समझा देता हूँ। हाँ बस खत्म। देखो क्या हो गया, समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, ये कोण किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, कोण बराबर हो गया। और क्या है, ये जेड बन रहा है, जेड देखो, जेड उल्टा जेड बन रहा है, ये कोण और ये कोण, ठीक है। अगर ये कोण और ये कोण क्या हो, समान हो, तो ये रेखा क्या होती है, समांतर होती है, क्या होती है, समांतर होती है। देख कोण तो बराबर आ गया और ये क्या हो गया, एकांतर कोण भी हो गए, हुए या नहीं हुए, जेड बन रहा है नहीं बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो गए, समांतर हो गए, बराबर हो गए, ठीक है, बराबर हो गए। जैसे बराबर हो गए और क्या है, एकांतर कोण भी इसी के साथ, एकांतर कोण और बराबर भी है, तो क्या हो जाएगा, अतः AB क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी CD के। आया समझ में, नहीं आया, कंप्लीट।